नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, नवरात्रि समापन की ओर बढ़ रहे हैं और कन्या पूजन के साथ इस पवित्र पर्व का समापन हो जाएगा। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि की पूजा अर्चना पूरी नहीं होती। कुछ लोग नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता है। आइए मित्रों, जानते हैं कि कन्या पूजन के नियम और विधि कौन कौन सी है। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान रहा है। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार से बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को मानकर कन्या पूजन किया जाता है। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। कन्या पूजन करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है और इन नियमों के तहत ही पूजन संपूर्ण होता है। अगर आप भी अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि नवरात्रि के व्रत संपूर्ण लाभ मिल सके और माता की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। आइए जानते हैं मित्रों कि कन्या पूजन में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कन्या पूजन में इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल के बीच में होनी चाहिए। इनकी संख्या 9 होनी चाहिए। ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा के स्वरूप मानी जाती हैं। उनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें। वह बालक लांगूर बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक भैरव रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो मां के दर्शन अधूरे रह जाते हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शाशांबी, 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या पूजन के समय हर कन्या अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और सभी 9 कन्याओं के होने से सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा से माँ दुर्गा का घर में आगमन होता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि पर माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी और नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन तिथियों पर बेहद शुभ योग बन रहे हैं। मित्रों, कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि को कन्याओं को आमंत्रित कर लें और अगर नवमी तिथि को कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि को ही आमंत्रित कर लें। साथ ही पूरे घर को साफ रखें क्योंकि घर आने वाली कन्याएं माँ दुर्गा का प्रतीक है। कन्या जब घर आ जाए तो उनको सीधे भोजन के लिए न बिठाएं, बल्कि पहले उनके दूध या पानी से पांव धोएं। इसके बाद पानी को अपने सिर पर लगाएं, फिर हल्दी व कुमकुम का टीका लगाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर बिठाएं। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा, चना के साथ पूड़ी, खीर, सब्जी आदि सामर्थ्य के अनुसार परोसे। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं और लांगूरा को जबरदस्ती भोजन न कराएं। वे जितना खाएं उतना ही आदर पूर्वक खिलाएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार देकर लाल चुन्नी उड़ाएं और पूरे परिवार के साथ पैर छूकर आशीर्वाद लें और माता के जयकारा लगाते हुए उनको विदा करें। मित्रों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।